सभी सेवकों के आंगन में खुशी का ये त्योहार है। सभी सेवकों के आंगन में खुशी का ये त्योहार है। मेरे बाबा चूमदेव जी कितने दयावान है। मेरे बाबा चूमदेव जी कितने दयावान है। एक हाथ मारू तो दौड़ चले आते हैं। एक क्षण एक पल में दुख हर ले जाते हैं। मेरे बाबा चूमदेव जी महानों से महान है। हम मुझे ज्ञान दो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा ये नमस्कार जी। मैंने नमस्कार किसको बोला? किसको बोला? यहाँ भगवान के जितने भी कुटुंब के थे वे आपके आत्मा जो बने है, यहाँ पूरे परमात्मा का अंश जिसके शरीर में बैठे हुए उसे पूरा आदर पूर्वक नमस्कार जी बोले। बोला के नहीं? बाबा ने हमें कहा बताया भगवान आत्मा में बताया, निर्जीव में बताया। इसीलिए मैं जम के नमस्कार जी बोला जी। बोला ना, नमस्कार ही सब कुछ है। हमारा मानव धर्म का पहचान है नमस्कार जी। हम सुबह की विनती प्रथम दिन याद करो, हम सुबह के विनती बोलते हैं। और जिस दिन हम आधे उम्र के बाद में भगवान के चरणों में गए और हमारे मार्गदर्शन जी के निवास स्थल पे गए, उसी दिन हमने बोले भगवान बाबा हनुमान जी मैं आपके चरणों में आए। मैं दुखी कष्टी हूँ बाबा, मैं इस मानव धर्म में आया हूँ। और मार्गदर्शक जी के निवास स्थान पर जाके हम बोलते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी सुबह की विनती बोलते हैं। मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए। भगवान को प्रथम शब्द में बोलते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी मैंने अपने जीवन में जो भी अभी तक 36 कोटि देवी देवता की पूजा की, जो भी नाना प्रकार के मैंने पूजा किया हूँ, आज मेरे सब दुख को दूर नहीं किया। मैं आपके चरणों में आया हूँ बाबा। मैं आज के बाद में कोई भी भगवान और अपने जीवन में जो भी पुराने जूने विचार मैंने किया हूँ उसको बंद करूंगा बाबा। और मैं आज के बाद एक भगवान बाबा हनुमान जी को ही मानूंगा। मैं ऐसा आपको वचन देता हूँ या देती हूँ बाबा, मेरे दुख को दूर कर दो। हम भगवान के पास में पहला प्रथम दिन हम शब्द रखते और भगवान को बताते हैं कि मैं 36 कोटि देवी देवता की पूजा किया बाबा, लेकिन मेरे पास में कोई भगवान नहीं आया। आखिर भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? तब जाकर प्रथम दिन हम मार्गदर्शक जी के निवास स्थान पे जाते हैं और उसी दिन हमारे को भगवान का परिचय मिलता है। भगवान कहाँ है उसका हमें परिचय देता है और परिचय मिलता है। और उसी दिन हम भगवान को बोलते हैं कि मी माझे कर्म ने चुकलो बाबा, याचे मला क्षमा दिया। बाबा मी माझे कर्म ने चुकलो, याची मला क्षमा दिया। बाबा सुनता है और बोलता है कि ये पहली बार जो कर्म किया है उसकी मुझे दिल आदर पूर्वक क्षमा मांगा है। मैं अब उसी दिन हमको क्षमा दे देता कि भी माझा कर्म चले अला माझा क्षमा दे। अब उसके बाद बोलता है कि भगवान बाबा हनुमान जी मैं अपने जीवन के अंत समय तक एक भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा, ऐसा मैं आपको सत्य वचन देता हूँ। और हमने अपना जीवन पूरा शब्द भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, वचन दे दिए प्रथम दिन। और उसी दिन हमको भगवान ने हमारे दुख को दूर किया और वापस में रिटर्न अगर मानव धर्म में जिसमें दुख आया तो वो कैसे आया, क्यों आया, क्यों आया? कर्म से। अभी हमारे संसार में बोला, जिसने बोला कि कर्म भगवान माफ करता है लेकिन कर्म नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। इसलिए मैं एक छोटा सा कहूंगा, सभी सेवकों के आंगन में खुशी का ये त्योहार है। सभी सेवकों के आंगन में खुशी का ये त्योहार है।
मेरे बाबा चूमदेव जी कितने दयावान है। मेरे बाबा चूमदेव जी कितने दयावान है। एक हाथ मारू तो दौड़ चले आते हैं, एक क्षण एक पल में दुख हर ले जाते हैं। मेरे बाबा चूमदेव जी महानों से महान है। हमारे गुरु महान त्यागी बाबा चूमदेव जी कितना दयावान है, बहुत। हमारे गुरु बहुत दयावान है, बहुत। खाली समझने की देर है। ऐसे हमारे गुरु हमको मिला है जहाँ सागर शब्द संसार से छोड़कर हमें धरती पर लाकर मानव का जीवन और हमारा जन्म और हमारा कर्म हमें बताया। आज हमारे माँ ने नहीं बताया कि मेरा धर्म और मेरा कर्म क्या है। किसने बताया? हमारे गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताया कि तेरा जन्म का उद्देश्य क्या है और तेरा जन्म लेने का मतलब क्या है और तेरा कर्म क्या है। लेकिन अभी तक के मैं पूरा दुखी था और इस मानव धर्म में प्रवेश किया। उसी दिन मेरा सम्मान मानना हुआ कि मेरा जन्म धरती पे क्यों हुआ है और मेरा कर्म क्यों हुआ है, भगवान कहाँ है, वो भी हमारे गुरु ने हमें बताया है। वो गुरु भी हमें बताया है। आज अभी मानव कर्म से चूकता है। आज रोड पे जाके अगर से एक पत्थर के जाके अगरबत्ती कपूर और सिंदूर अगरबत्ती लगा दिए, बाहर का व्यक्ति क्या बोलेगा? यहाँ भगवान का वास है, यहाँ भगवान का वास है, यहाँ से दूर हट जाओ। पर वहां भगवान हमें बताया कि हमारे गुरु ने क्या साक्षात्कार किया, उसको सपना पूरा किया और बोला कि सजीव आत्मा में भगवान है, ये मूर्ति में भगवान नहीं है। हमारा गुरु का मानना है, हमारा गुरु का मानना है। और सभी सेवा इस मानव धर्म में जो प्रवेश किया है उसे मुझे सब कुछ मालूम है, टोटल मुझे मालूम है, लेकिन अपने कर्म से चूकता है। मानव या सेवा सेवकीन अपने कर्म से चूकता है। अच्छा, बाबा के शिवन के सुबह के विनती बोलते हैं, झाड़ू लगाते भी अगर से याद किए तो सीख जाएंगे, बोलना भूल देंगे। खाना बनाते बनाते भी अगर से बोलोगे तो आप सीख जाओगे। एक बार 24 घंटा में अच्छा बताइए 12 घंटे में कौन सी सेवका और सेवकीन भाई है जो भगवान का कम से कम 5 बार नाम लेता है दिन में? है ठीक, एक मात्रा एक बार एक सेवकीन भाई है। अरे जो सुबह आपने उनके 4 बजे उठ के भगवान को अपने वचन दिए वो खाली 10 मिनट, और आपने 8 घंटे तक भगवान को अगर भूल गया शाम को बोलोगे कि मेरे को क्षमा दे दो तो सुनने वाला है क्या? आपको खाली 10 मिनट के लिए भगवान को अपने स्वार्थ के लिए आपने भगवान को बोले कि मैं जीवन में करूंगा कि भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगा। आपने वचन दिए सुबह 10 मिनट माला जाप करते समय और विनती बोलते समय, और फिर 8 घंटा क्या किया आपने? क्या किए? और वही 8 घंटा अगर मैं 5 बार भी अगर से 4 दिन 5 बार भगवान का नाम ले लो, स्मरण कर लो, आपको 8 घंटे के अंदर आपके साथ भगवान रहेगा। 8 घंटा आपके साथ भगवान रहेगा। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, अनुभव है हमारा। हमने देखे भगवान को। हम दिन में कम से कम 5 बार 10 बार तो भगवान का नाम लेते हैं। और आप लीजिए सुबह उठकर शाम तक आप सच्ची बनोगे, अगर थोड़ी कर्म करने में अगर से कहीं चूक होगी आपके शाम की प्रार्थना में भगवान आपको माफ कर देगा, करेगा, क्योंकि वो याद रहेगा हमारे को मैंने ये चूका हूँ, आपको याद रह जाएगा। इसीलिए मैं कहूंगा कि ये जो हमारे को 10 रुपए की मात्रा निवाली जो मिला है उसने पूरा सागर संसार लिखा है। एक भी सेवकीन भाई अगर निवाड़ी के पुस्तक को कितने सेवकीन भाई पढ़े होंगी जी? यहाँ पढ़े हो 10 रुपए की निवाली? गिनते के 50 पढ़े है कि नहीं? क्या लिखा है, क्या लिखा है उसमें? पूरा जीवन का सार लिखा है। आप उसको अगर पढ़ लोगे तो ज्यादा नहीं बोलोगे। इसलिए मैं कहूंगा कि जो हमें 10 रुपए का निवाली दिया है 10 मिनट के लिए उसका वाचन करो, और सुबह जो विनती करते हैं उसको दिन में कम से कम 5 बार याद करो। आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, मंच बहुत बड़ा है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि तत्व शब्द नियम का आप भी पालन करो, मैं भी करूंगा। इतने के अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी सेवक से नन्हे बोले बाल गोपाल को आदर पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। धन्यवाद।